जी नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों से हमने देखा था कराची में कुछ वाक़यात सामने आए थे लड़कियों के हवाले से कि लड़कियां यहां से जा रही हैं पंजाब, जहां पे अब कुछ दिनों में एक वाक़या आया था जो आपको पता है कि दुआ ज़रा का वाक़या सामने आया था। उसमें जो लड़की को अपने वालिद के सामने खड़ा कर दिया गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं कि इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये अलीशा है, जो कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने वालिदैन को सपोर्ट करी। आज हम पहुँचे अलीशा के पास। स्टोरी जो है अलीशा की हम आपको बताते हैं। पहले तो इनके आप देख सकते हैं माँ बाप की दुआ रंग लाएगी, सबसे बड़ा अच्छा जुमला ये है। दूसरा पीछे आपने एक और जुमला है जिसमें लिखा हुआ दुआ ज़रा का किस्सा भी सामने है। मैं और दुआ जो शायद हमेशा ये कवर करते रहे, लेकिन इस वक्त अलीशा की बात है तो अलीशा जो है वो गुज़श्ता दिन में एक न्यूज़पेपर में हमने एक खबर देखी थी। उसके बाद कुछ साफ़ी जब बैठे हुए थे तो एक डिस्कशन हुई थी कि एक ये बेटी है जो अपने माँ बाप के लिए जो है वो क्या सोच रही है, दूसरी जानिब आपके सामने मिसालें भी हैं। तो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ अलीशा के लिए जो हम पूछेंगे शाहिद भाई से, शाहिद भाई क्या कहेंगे एक बाहिम्मत बच्ची जो है अपने वालिदैन को सपोर्ट करने के लिए जो है वो यहाँ रक्षा चला रही है, तो इस पर आपको क्या, आप क्या कहेंगे, आपके तासुरात क्या? देखिए, बेटी ज़ाहिर सर का ताज होती है, शान होती है, और आपको पता है कि बेटी रहमत भी है। और बेटियों की कदर तो ज़ाहिर है जिनके जो माँ बाप हैं वो जानते हैं कि उनकी बेटी की कदर कितनी है, और बेटियों जिनके बाप हैं उनको पता है कि माँ बाप की कितनी कदर होती है। लेकिन कुछ हम पिछले कुछ अरसे से जिस तरह कहते हैं ना कि बेटे जो है माँ बाप की शान के ऊपर जान दे देते हैं, तो बेटियाँ तो उससे ज़्यादा करती हैं। ये जो बेटी हैं, ये बेटी आपके सामने है, रक्षा चला रही हैं, यानी कि उन सैकड़ों लाखों करोड़ों लड़कों से, जवानों से, बेटों से बेहतर है ये बेटी जो निकट्टू हैं, नाअहल हैं, जो माँ बाप के घर की कफ़ालत के, अपनी खुद कफ़ालत करने के लिए भी काबिल नहीं है, और ये हैं अपनी भी कफ़ालत कर रही हैं, अपना घर को भी चला रही हैं, और ये पूरा दिन कराची की सड़कों पर होती हैं। तो ये इस ऐसी बेटी पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ अलीशा मौजूद है। अलीशा, क्या कहेंगे आप वालिदैन की खिदमत करने के लिए ये जो है रक्षा चला रही हैं, क्या मिसाल सब कुछ सामने है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बस मैं यही कहूँगी कि मैं रिक्शा चलाती हूँ अपने माँ बाप के लिए, अपना घर पूरा करती हूँ, अपने घर के अखराजात पूरा करती हूँ, और किराए का घर है, इसी में हम गुजारा करते हैं। कभी दिहाड़ लगती है, कभी नहीं भी लगती, बस इसी में। कितना मुश्किल होता है रक्षा चलाना? एक तरफ महंगाई है, दूसरा तरफ रक्षा चलाना कितनी मुश्किल होती है? बिल्कुल मुश्किल बहुत होती है। जब बंदा चलाता रहे तो एकदम से ख़राब भी हो जाता है, ट्रैफिक में बंद हो जाता है, फिर सही करने को बहुत लोग आके मदद करते हैं, तब जाके मैं अपने घर आके पहुंचती हूँ। अच्छा, आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप क्या चाहती हो आगे जो है जो रक्षा चला रही हो इसमें आपके आगे क्या बनना चाहती हो? जी बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मुझे एक घर दिया जाए। किराए के मकान हैं, अफोर्ड हमारे से बाहर है, और बस मेरी यही गुजारिश है कि मुझे अपना घर ही, हमारे पास जो कर्जे हैं वो उतार दिए जाए। अपने वालदा के लिए जो जिसमें वालदा और आप? बिल्कुल, वालदा और मेरे। ठीक है, मतलब आपकी घर की किफ़ालत पूरी हो जाती है रक्षा से? ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने देखा एक वालदा को जो है सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाह रही है कि हमें घर दिया जाए। एक ये है अलीशा, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से इस वक्त हिम्मत की तरह जो इतनी पूरी आवाम है, जो मर्द हज़रात खड़े हैं उसके बीच में रक्षा चला रही है, और किस तरीके से यहाँ पे रक्षे में बैठी हुई है। तो ये देखें कि इसकी हिम्मत को दाद देते हैं, सलाम करते हैं कि अपने वालिदैन के लिए सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई ऐसा शख्स जो इनको घर दे ताकि ये अपने वालिदैन को, वालदा को जो है उस घर में रहे। तो इस हिम्मत को सलाम भी करते हैं। तो ये जो मैंने आपको पहले कहा कि इंट्रो में, हमारा ये मकसद नहीं था किसी की दिल आज़ारी करना, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मिसाल दोनों सामने थी। ये आपके सामने, अब फैसला आप खुद करें कि एक तरफ अलीशा है, दूसरी तरफ आपको भी पता है कि हम आपको सिर्फ नाम नहीं लेते, लेकिन ये कह सकते हैं कि ऐसी हिम्मत वाली खातून को जो अपने वालिदा के लिए जो है वो किस तरीके से परेशान